नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का कितना भंडारण है, पूरे पश्चिम बंगाल का, उसका डाटा आ गया है। उस डाटा को मैं जो बंगाल एसोसिएशन की बैठक हुई है उसमें लिखित रूप से किस ज़िले में कितना, नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, कितने परसेंटेज बंगाल में आलू लोड हुआ है, उसका पूरा डाटा है। उस डाटा को मैं उस पन्ने को इस वीडियो के साथ जोड़ दूंगा, इसलिए कि आप लोग उसको देख समझ लें। हो सकता है आप लोगों का भी कोई मिलने वाला पश्चिम बंगाल में हो, तो उससे आप बात करके इस डाटा को क्लियर कर सकते हैं। मैंने तो 2-4 लोग जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे बात की है, तो वो डाटा बिल्कुल ही उनके हिसाब से ठीक है। और मज़े की बात यह है कि कुछ लोग यूपी से बंगाल गए थे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने। मैं किसी का रिपोर्टिंग पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ में आई तो वो बात आप तक पहुँचनी चाहिए। जो लोग गए थे वहाँ बांकुड़ा में, वहाँ पे जाके उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी और उस रिपोर्टिंग को उन्होंने फिर आपके हमारे सबके साथ में शेयर किया था, तो वो उस समय कह रहे थे कि बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 लाख पैकेट कम होगा। ये हम लोगों का भी अनुमान था कि थोड़ा बहुत, 50 लाख का नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कम का अनुमान था, लेकिन हम लोग ग्राउंड जीरो पे नहीं गए थे। जो बारिश हो रही थी उससे आंकड़ा लगा रहे थे। लेकिन जब कल उनकी एसोसिएशन की बैठक हुई, बाकायदा वहाँ बैठक हुई, बैठक होने के बाद पूरे प्रदेश के आंकड़े इकट्ठे किए गए, फिर वो आंकड़े बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए गए, तो पता चला कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ के लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करके आए हैं और ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोल्ड नहीं भरेंगे, तो उस डिस्ट्रिक्ट में 100% कोल्ड भरे हैं। बांकुड़ा की बात कर रहा हूँ। जो रिपोर्ट मैं अभी इसके साथ में जोड़ूंगा, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आप खुद ही अचंभित रह जाएंगे कि अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग ऐसी है तो ये मुझे ये लग रहा है कि ये किसानों के साथ धोखेबाजी, या जो भी रिपोर्टिंग करने गया उसने सही से जज नहीं किया, या उनको वहाँ पे जो भी मार्गदर्शक था, जो लोगों से मिलवा रहा था या दिखा रहा था, वो उनको उन्हीं खेतों में ले गया जहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान था। कुल मिला के ये है कि उस ज़िले में 100% कोल्ड हुए जहाँ की रिपोर्टिंग हमारे भाई लोगों ने की है। तो किसी भी रिपोर्टिंग पे, चाहे मेरी हो, उसको आप 1-2 जगह से टैली और कीजिए, तो आपको ये लगेगा ना कि जो रिपोर्टिंग आपके सामने आ रही है वो सही है या गलत। अब मैं उस पन्ने को आपके इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी आकलन कर सकें। अब आई बात कि क्या जो रिपोर्टें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, वो रिपोर्टें कुछ ऐसी हैं जो किसानों के साथ षड्यंत्र की उसमें बू आ रही है। मुझे तो लगता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव है। उसका कारण ये है कि जैसे जब हम लोगों ने अपने ज़िले में और साथियों ने अपने ज़िलों में कहीं से उद्यान विभाग की रिपोर्ट है, जैसे आगरा उद्यान विभाग की रिपोर्ट कह रही 62%, कन्नौज कह रही 67%, फर्रुखाबाद की अभी आई नहीं, लेकिन फर्रुखाबाद में दैनिक जागरण कह रहा 50%। यही 3 मेन यूपी में आलू करने वाले ये 3 ज़िले मुख्य हैं। चाहे उसको ऐसे जोड़ लीजिए, आगरा मंडल और कानपुर मंडल, ये 2 मंडल ही मेन रूप से आलू करते हैं।
और जब इन जिलों में इतना कम भंडारण हुआ है तो फिर अब प्रदेश उद्यान विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही कि भंडारण 74% हो गया। तो ये थोड़ा समझ से परे है और हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत हो कि ज़्यादा भंडारण दिखा के। देखिए है क्या, जब ज़्यादा भंडारण की अफवाह आपके सामने आएगी तो वाजिब सी बात है कि आप डर जाएंगे। मैं भी डर जाऊंगा कि आलू का तो बंगाल में इतना हो गया और यूपी में भी इतना हो गया, तो आलू जाएगा कहाँ। तो डर में क्या होता है, डर में जो काम आप नहीं करना चाहते हैं अक्सर करके वही काम आपसे हो जाता है, इसीलिए आदमी को डराया जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि 65 से 70% पूरे उत्तर प्रदेश का भंडारण है। अब उसमें कुछ आढ़तिए, कुछ कोल्ड मालिक ऐसे जो व्यापार भी करते हैं, कुछ व्यापारी वो एक फिर से ऐसी जो एक हवा उन्होंने आलू की खुदाई के टाइम बनाई थी कि बहुत बम्पर है, तो उसकी तो हवा निकल गई। अब वो एक हवा फिर से ये बनाना चाहते हैं कि हवा एक ऐसी बन जाए कि भंडारण बहुत हो गया है, आलू के दिन खराब आ सकते हैं, तो किसान डरेगा और डर के जल्दी कम दामों में आलू अपना बेचने लगेगा, जिससे कि हम मोटा मुनाफा कमा सकें। उन लोगों में ये उठापटक इसलिए है कि आलू उन लोगों के पास अब की बार है नहीं। पिछली साल आलू सबसे ज़्यादा व्यापारी ने खरीद के भंडारण कर लिया था और उन्होंने मोटा पैसा कमाया, लेकिन इस बार आलू उन्होंने नहीं ले पाया। चाहे उसकी वजह शुरुआत से आलू में तेज़ी थी, कच्ची सीजन से ही, और उसके बाद वो बराबर तेज़ी लगातार बनी रही। कभी 2-4-5 दिन का डाउनफॉल आया, लेकिन उसको किसान ने अपने हिसाब से मैनेज किया और मैनेज करने के बाद उसने फिर से बाज़ार को वहीं पे पहुंचा दिया। तो वो चीज़ अब की बार व्यापारी नहीं कर पाए, इसलिए वो अफवाहें फैला के उल्टी सीधी कि आलू वहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, वहाँ बहुत डंप है, जबकि हकीकत ये है चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, डंप की पोजीशन दोनों ही जगह पर पिछली साल की अपेक्षा आधी नहीं तो 60% मान लीजिए। पिछली साल अगर 100 पैकेट लगे थे तो इस बार 60 पैकेट ही लगे। तो उसको लेके चिंतित नहीं होना है, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ, उस पर निगाह आपको अपनी बारीक रखनी है, जिससे कि अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो उस षड्यंत्र की काट आपके पास होनी चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि जो इस समय मंडियों में आपने देखा है कि उठापटक मची है। हमारे यहाँ की सातनपुर आलू मंडी जो है काफ़ी बड़ी मंडी है, वहाँ उठापटक ये मची है कि किसी दिन तो आ गई 25 गाड़ी, किसी दिन अगले दिन पता पड़ा 50 हो गए। तो किसान उस उठापटक को मैनेज तो करना चाह रहा है आमदनी रोक के, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा आमदनी। कारण ये है कि जो टेम्परेचर अप्रैल के आखिर में जो होता था या मई के शुरुआत में 40-41 डिग्री, वो टेम्परेचर आज ही हो गया। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लोगों के जो आलू लगे हुए हैं और जिनके पास समुचित व्यवस्था नहीं, जिन्होंने बाग वगैरह में लगाए हैं तो उनके तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन जिन्होंने एक पेड़ के नीचे 200 पैकेट तो लगा दिए तो उस पर धूप आ रही है। धूप आने से आलू के दागी होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब लगे हुए आलू को किसान खराब नहीं करना चाह रहा, तो उसमें किसान की कोई गलती नहीं है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी गर्मी की है। उस जिम्मेदारी को अब लेगा कौन? उस जिम्मेदारी को कोई नहीं ले सकता। इसलिए
मेरा किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि समय रहते आलू खराब, देखिए आलू दागी हो जाता है तो वो आलू मंडी में, बाज़ार में जो आलू जाता है गर्मी में, आपने छांट के तो अच्छा भर लिया, लेकिन जब वो गर्मी में पहुंचता है तो दागी आलू में से आप कितना भी छांटिए थोड़ा बहुत बाज़ार में ज़रूर पहुंच जाता है। इसलिए किसान भाइयों जिनका आलू खुले में लगा है या कम छाया में लगा है या समुचित व्यवस्था नहीं है तो वो समय रहते आप बेच लीजिए। आपने पता पड़ा 1 मोटर आलू लगाया, उसमें से 50 पैकेट दागी निकल गए तो इतना लंबा आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बाकी बारीक निगाह आप लोग भी रखिए आलू के बाज़ारों से लेके और सब पे, और मैं भी प्रयास करता हूँ। इसके अलावा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, और आप लोग जो सब्सक्राइब या लाइक करते हैं तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए। धन्यवाद।